हाय फ्रेंड्स, दिस इज राजदीप एंड वेलकम टू योर टेक्निकल गाइड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुछ दिनों से मैं फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स में काम कर रहा था, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया है और फाइनली मुझे truelancer.com ये एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, यहाँ से मुझे एक जॉब मिल गया था और जिसका पेमेंट भी मुझे मिल गया है। तो मैं अपने खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, किस तरीके से मुझे ये जॉब मिला, किस तरीके से मैंने यहाँ पे काम किया, किस तरीके से मुझे पेमेंट मिला, कितना टाइम लगा, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। और मैंने कुछ गलतियां भी किया था, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। मैंने जो गलतियां किया था वो बहुत ही बड़ा गलती था। यहाँ पे मेरे पेमेंट ना मिलने का चांस 100% था, पर जिन्होंने मुझे काम दिया था वो एक अच्छा आदमी था, तो उन्होंने मुझे पेमेंट कर दिया। तो पूरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन में लेके जाता हूँ ताकि वहाँ पे मैं आपको दिखाने के साथ साथ किस तरीके से काम होता है मैं वहाँ पे बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट रहा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, हो सके तो शेयर कर देना, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने truelancer.com में लॉगिन कर लिया है। ये एक्चुअली मेरा अकाउंट नहीं है, मेरा एक रिलेटिव का अकाउंट है। अगर आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट में काम करना चाहते हो तो आपको एक बात जान लेना ज़रूरी है कि किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट में आप अपने खुद का एक से ज़्यादा अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। अगर उनको किसी तरीके से पता लग जाता है तो आपके दोनों अकाउंट बैन कर दिए जाएंगे। पर अगर आप चाहो तो आपके घर के किसी मेंबर के नाम से अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और जब पेमेंट आएगा तो उन्हीं के अकाउंट में आप पेमेंट ले सकते हो। इससे आप एक से ज़्यादा अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे और आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कैसे आपको जॉब फाइंड आउट करना है वो बताने से पहले मैं आपको पेमेंट दिखा देता हूँ। ये पेमेंट कब आया है, कितने आया है, वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे वॉलेट पे अभी 333 रुपीज़ है, जिसको मैं चाहूँ तो बैंक में या फिर पेपल अकाउंट में विड्रॉ कर सकता हूँ। तो मुझे एक्चुअली मिला था 370 रुपीज़। इस जॉब के लिए मुझे लगे थे 15 से 20 मिनट तक। तो 370 रुपीज़ में से 37 रुपीज़ ट्रूलेंसर ने अपना चार्ज काट लिया है, ये डेबिटेड हुआ है। फिर मेरे वॉलेट में 333 रुपीज़ आ गया है और इसको मैं चाहूँ तो विड्रॉल कर सकता हूँ। यहाँ पे विड्रॉल के ऑप्शन पे अगर आप जाओगे तो रिक्वेस्ट पे आउट का ऑप्शन है, पर रिक्वेस्ट पे आउट करने से पहले आपको विड्रॉल मेथड सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप चाहो तो पायोनियर पे ट्रांसफ़र कर सकते हो या आप चाहो तो पेपल के अकाउंट पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो आप अपने हिसाब से पेमेंट मेथड सेट कर लीजिए और फिर वहाँ पे ट्रांसफ़र कीजिए। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया मेरा पेमेंट। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको जॉब फाइंड आउट करना है। तो यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं फाइंड जॉब्स का ऑप्शन है, यहाँ पे ब्राउज जॉब्स पे आपको क्लिक कर देना होगा। तो जितने भी जॉब्स रिसेंटली पोस्ट किए गए हैं यहाँ पे आपको लेटेस्ट पे क्लिक कर देना है। हालांकि लेटेस्ट ही रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। जितने भी जॉब यहाँ पे पोस्ट होते हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप ऊपर वाले जो 2 जॉब है वहाँ पे आप देख सकते हो बी द फर्स्ट, यानी किसी ने भी यहाँ पे प्रपोजल सबमिट नहीं किया है। आप ये 3rd नंबर जॉब पे देख सकते हो 102 प्रपोजल सेंड हो चुके हैं। अगर आप रिसेंट अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपके अकाउंट पे कोई भी रिव्यू नहीं रहेगा, यानी कोई भी 5 स्टार नहीं रहेगा। आपका वर्क एक्सपीरियंस बिल्कुल ज़ीरो है। तो आपको उन्हीं जॉब में प्रपोजल सेंड करना होगा जहाँ पे बिड बहुत कम होंगे, यानी जहाँ पे लोग बहुत कम होंगे। जितने जल्दी आप प्रपोजल सेंड करोगे और जितना कम आप अपना बिड इनिशियली रखोगे उतना ही ज़्यादा चांसेस रहता है आपको जॉब मिल जाने का। बिड क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं इस जॉब को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इन्होंने कहा है कि इनके यूट्यूब चैनल पे 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर लाने होंगे तो ये 500 रुपया दे देगा। हालांकि बहुत ही कम पैसा है, पर फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए इसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो मैं सेंड प्रपोजल पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अंदर आप इनके प्रोजेक्ट डिटेल्स को देख सकते हैं। इनके अकाउंट पे अभी 324 सब्सक्राइबर है और इनको 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए। ये लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है, तो इसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो मैं सेंड प्रपोजल पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको प्रपोजल डिटेल्स देना होगा। तो मैंने किस तरीके से प्रपोजल लिखा था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाय, आई रेड योर प्रोजेक्ट डिटेल्स
and want to work for you. I can easily do your job. If you want to hire me, then please accept my proposal. Thank you. राजदीप मिश्रा। आखिर में आप अपना नाम दे देना। अगर आपके पास आपके जॉब का किसी प्रूफ है, यानी मान लीजिए कोई आपको वीडियो एडिटिंग के लिए हायर करता है, आप वीडियो एडिटिंग के लिए प्रपोजल सेंड कर रहे हो, तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो ऐड रिलेटिव फाइल्स का एक ऑप्शन है जो कि ऑप्शनल है। यहाँ पे आप दे भी सकते हो, ना भी दे सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप आपके प्रोजेक्ट का कुछ एग्जाम्पल भेज देते हो और वो लोग आपके प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल देख के अगर खुश हो जाते हैं तो यहाँ पे जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आखिर में बारी आती है बिड देने की चांस। यहाँ पे आप देख सकते हो अमाउंट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको आपका बिड देना होगा। तो आपको कितना बिड देना है, उन्होंने कहा था कि 500 रुपया वो आपको देगा। तो जैसे कि आप न्यू हो, अभी अभी अकाउंट क्रिएट किए हो, आपके अकाउंट पे कोई भी रिव्यू नहीं है, तो आपको जितना हो सके कम बिड देना है, क्योंकि दूसरे लोग भी आएंगे जो 500 रुपया में ये काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे मिनिमम पे बिड कितना है। तो एक बार यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद बाहर सिलेक्ट कर लेना, तो यहाँ पे आपको मिनिमम अमाउंट दिख जाएगा। मिनिमम आपको 250 रुपये यहाँ पे देना ही होगा। तो मैं यहाँ पे 300 दे देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो अमाउंट में 300 लिखते हैं, यहाँ पे डिपॉजिट में भी 300 आ गया है। यहाँ पे आप चाहो तो डिपॉजिट अमाउंट को थोड़ा कम कर सकते हो। तो ये डिपॉजिट अमाउंट क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप इनको प्रपोजल सेंड करोगे, यहाँ पे नोटिफाई मी इफ़ द जॉब इज़ अवॉर्डेड टू समवन एल्स, इसको आपको चेक कर देना है, क्योंकि अगर ये जॉब किसी को मिल जाता है तो आपको एक नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा। इसको चेक कर देने के बाद आपको सेंड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो ये प्रपोजल आपका चला जाएगा उनके पास जिन्होंने ये जॉब पोस्ट किया है। फिर अगर वो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है तो यहाँ पे डिपॉजिट में जितना पैसा है वो उनको पे करना होगा ट्रूलेंसर को। जैसे ही वो प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा वैसे ही उनको ये अमाउंट ट्रूलेंसर को दे देना होगा। ट्रूलेंसर ये अमाउंट अपने पास रखेगा। फिर आप जैसे ही अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके ट्रूलेंसर को सबमिट कर देते हो, या फिर जिन्होंने ये जॉब पोस्ट किया है उनको सबमिट कर देते हो, वो अपना प्रोजेक्ट चेक कर लेते हैं और आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल ठीक ठाक है। तो ट्रूलेंसर क्या करेगा, उनके पास जितना भी पैसा डिपॉजिट पड़ा हुआ था वो ये पैसा आपके अकाउंट पे सेंड कर देगा। तो यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ही कम रहता है। मैंने यहीं पे थोड़ा गलती किया था, वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। तो आप प्रपोजल सेंड करने के बाद सिंपली वेट कीजिए, दूसरे प्रपोजल भेजते रहिए। जैसे ही कोई एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे नोटिफिकेशन बार में चला आएगा। नोटिफिकेशन बार में आने के बाद शायद वो आपको एक मैसेज भी करेगा। मैसेज करने के बाद जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था, तो आप चाहो तो उनका मैसेज चेक कर सकते हो। यहाँ पे जो एडमिन दिखा रहा है इन्हीं का जॉब मैंने किया था, क्योंकि अगर कोई आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है तो वहाँ पे एडमिन दिखाएगा। और कुछ लोग होते हैं जो प्रपोजल एक्सेप्ट करने के पहले आपसे बात करना चाहते हैं, तो वो पहले आपको मैसेज करते हैं, पहले आपसे बातचीत कर लेते हैं, फिर जाके आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं। पर यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जो लोग पहले आपको मैसेज करते हैं और फिर कहते हैं कि मेरे ईमेल आईडी पे मैसेज करो, स्काइप में मुझे कांटेक्ट करो, और ट्रूलेंसर के बाहर पेमेंट देना चाहते हैं, वो काम आप अगर ना ही करें या फिर अपने रिस्क पे आप चाहो तो कर सकते हो, ना करें तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो जैसे ही कोई एक्सेप्ट कर लेगा तो वो आपका एडमिन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो एडमिन हैज़ सेंट यू अ मैसेज, इन्होंने मुझे मैसेज किया था। तो आप उनके साथ चैट कर सकते हो। चैट कर लेने के बाद आपको सिंपली आपके डैशबोर्ड में चले जाना होगा। डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको माई वर्कस्ट्रीम पे चले जाना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन से जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है और कहाँ कहाँ से आपको
रिजेक्ट मिला है, कौन कौन सा जॉब क्लोज हो गया है, कौन कौन सा जॉब अभी तक एक्टिव है और कहाँ से आपको पेमेंट मिला है। तो इस वाले जॉब के लिए मुझे पेमेंट मिल गया है। डिलीट पिक्चर्स फ्रॉम वर्डप्रेस, इनका एक वेबसाइट था जो कि वर्डप्रेस के ऊपर था। उस वेबसाइट से करीब 5000 इमेज था जिनको जल्द से जल्द 20 मिनट के अंदर डिलीट करना था। ये बहुत ही बड़ा काम होता है। मैंने ये काम किया था, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था क्योंकि मैंने एक तरकीब लगाया था तो मेरे 15 मिनट्स के अंदर या फिर 20 मिनट के अंदर हो गए थे। तो इनका ये काम किया था, इसी के लिए मुझे $5 मिला था। तो अभी कैसे काम होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ही आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करता है कोई, तो वो डिपॉजिट जो है वो फ्रीलांसर को भेज देता है। पर मेरे केस में क्या हुआ था, यहाँ पे इनका जो नाम है, इनका नाम है आका। मैं आपको दिखा देता हूँ, आका काई इनका नाम है, ठीक है। इन्होंने मुझे मैसेज किया था। अभी ये मेरा पहला जॉब था, मेरा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ 54 यहाँ पे चैट हुए थे। इतना ज़्यादा चैट करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे 54 चैट हुए थे। तो क्या हुआ था मैं एक्चुअली बता देता हूँ। पहले उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि 20 मिनट के अंदर ये काम मुझे चाहिए, क्या आप कर सकते हो। तो मैंने कहा था हाँ कर सकता हूँ। मैंने जो बिड दिया था वो $7 के करीब दिया था। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं $7 नहीं दे सकता, मैं $5 आपको दे सकता हूँ, तो आप बिड चेंज कर लो। पर जैसे कि आप ज्वाइन करोगे, आप एक फ्री मेंबर रहते हो, आप एक प्रो मेंबर नहीं रहते हो, उसके लिए आपको आपका प्रोफाइल अपग्रेड करना पड़ता है, उसके लिए आपको कुछ पैसे देना पड़ता है, तभी आप चाहो तो अपने बिड को अपडेट कर सकते हो फ्रीलांसर में। यानी अगर आप $7 दिए थे, आप चाहते हो कि आप अपना बिड कम करना चाहते हो, तो आपको एक प्रो मेंबर होना होगा। तो मुझे ये चीज़ नहीं पता था। तो उन्होंने कहा था मुझे बिड चेंज करने के लिए, पर मैंने चेंज नहीं किया था क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया था क्या बोल रहा है। तो फिर मैंने काम शुरू कर दिया। उनके साथ चैट करने के बाद मैंने अपना जो लैपटॉप का स्क्रीन है वो उनके साथ शेयर किया और फिर उन्होंने अपना वर्डप्रेस का एडमिन पैनल में लॉगिन होके मुझे दिखा दिया कि इन सारे इमेजेस को जल्द से जल्द 20 मिनट के अंदर, करीब 5000 इमेज था, डिलीट करना है। तो मैंने जल्द से जल्द उनको डिलीट कर दिया। और डिलीट करने के बाद जब मैं उनको बोल रहा हूँ कि कैसे आप पेमेंट भेजोगे, तो वो बोल रहा है कि इसके लिए तो आपको बिड चेंज करना होगा। मैं तो $7 आपको पे नहीं करूँगा, मैं पहले ही बोला था $5 पे करूँगा। तो फिर मैं कुछ देर बाद मैं पूरा यहाँ पे देख रहा था किस तरीके से बिड चेंज करना है। जब मैं गया बिड चेंज करने तो देखा मुझे प्रोफाइल को मेरे अपग्रेड करना होगा, तभी मैं बिड को चेंज कर पाऊँगा। तो मैंने उनको ये जो आका काई है इनको मैं बताया, ये यूनाइटेड किंगडम के एक सिटीजन है, इनको एक बताया कि मैं अभी तो फ्री मेंबर हूँ, अभी मुझे अपग्रेड करना है, मैं अपग्रेड करना भी नहीं चाहता। तो उन्होंने कहा कि आप अपने पेपल अकाउंट का ईमेल एड्रेस दे सकते हो, मैं पेपल में पैसा भेज दूंगा। तो मैं पेपल का अकाउंट दे दिया, पर उन्होंने कहा कि अभी नहीं भेजूंगा, बाद में भेजूंगा। तो मैंने सोचा कि गया, गलती मैंने किया, तो अभी वो चाहे तो पे कर सकता है, चाहे तो ना कर सकता है। मैंने सोचा मेरा पैसा गया। फिर मैं उनको मैसेज करता रहा कि व्हेन यू पे मी, बार बार मैसेज करता रहा। तो आखिर में मैंने एक तरकीब निकाला। मैंने उनको कहा कि मैं अपना प्रपोजल विड्रॉन करता हूँ। यहाँ पे विड्रॉन का ऑप्शन है, अगर आप उनका काम ना कर सको तो यहाँ पे विड्रॉन का ऑप्शन है। जैसे ही आप विड्रॉन करते हो तो उनका जो डिपॉजिट रहता है वो फ्रीलांसर उनको लौटा देता है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं एक बार विड्रॉन कर लेता हूँ, फिर आपको फिर से एक $5 का प्रपोजल भेजता हूँ, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये अच्छे आदमी थे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे हैज़ आप देख सकते हो, न्यू प्रपोजल का है, वैसे हैज़ डिपॉजिट रहता है। उसके अंदर हैज़ मार्क्स कंप्लीट करके एक ऑप्शन रहता है, जिस पे आपको क्लिक करना है कब, जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे प्रोजेक्ट का कंप्लीट होने का एक परसेंटेज भी रहता है, जो अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने वो कर दिया था। तो वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो आपका प्रोजेक्ट कितने % तक अभी तक कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि बहुत लोग लॉन्ग टर्म में काम करते हैं, वो 2 दिन बाद अपडेट करते हैं आपका प्रोजेक्ट 30% तक हो गया है, फिर 2 दिन बाद आपका प्रोजेक्ट 60% तक हो गया है। ऐसे आप चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो।
तो मैंने तुरंत जैसे ही उन्होंने प्रपोजल एक्सेप्ट किया, मैंने प्रोजेक्ट को 100% कंप्लीट दिखाया। फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, वो हैज़ मार्क कंप्लीट पे क्लिक कर दिया। तो मैंने ये बता दिया कि मैंने प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया है, मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। फिर क्या होता है, जिन्होंने आपको जॉब दिया है उनको एक्सेप्ट करना होता है, उनको अप्रूव करना होता है। जैसे ही वो अप्रूव कर लेते हैं, आपने जिस प्रोजेक्ट को सबमिट किया है उसको चेक करके जैसे ही वो अप्रूव कर लेंगे, वैसे ही ट्रूल आंसर कुछ टाइम के अंदर 5 से 6 घंटे के अंदर आपको आपका पेमेंट आपके अकाउंट पे भेज देगा। तो मैंने अप्रूवल के लिए दे दिया था। जब तक उन्होंने अप्रूव नहीं किया, मैं आपको दिखा देता हूँ पेमेंट कहाँ पे रहता है। मुझे एक बार पेमेंट्स में जाना होगा। तो जब तक वो अप्रूव ना करते हैं तब तक ये जो अमाउंट रहता है वो यहाँ पे रहता है, यहाँ पे शो होगा माई सेलर लॉकर पे। जैसे ही वो अप्रूव कर लेते हैं वैसे ही माई वॉलेट पे ये पैसा आ जाएगा। और एक बार अगर माई वॉलेट पे पैसा आ गया तो आप इजीली इसको विड्रॉल कर सकते हैं। अभी ये पैसा आपका हो गया है। तो आई होप मैं आपको पूरा प्रोसेस बता चुका हूँ। अगर फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं। मैं इस वेबसाइट का एक रेफरल लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। रिक्वेस्ट रहा कि आप मेरे ही रेफरल लिंक से ज्वाइन कीजिए, इससे आपको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा, मुझे भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और अकाउंट बनाइए, किस तरीके से अकाउंट बनाते हैं अगर आपको दिक्कत आता है तो आप मुझे बोल सकते हैं, इसके ऊपर भी मैं ट्यूटोरियल बना दूंगा। और बाकी काम करते रहिए। यहाँ पे आप चाहो तो गिग भी सबमिट कर सकते हो, कैसे गिग सबमिट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप आप इस पे काम करके बहुत खूब सारा पैसा कमाएंगे। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो को। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो शेयर कर देना और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।